हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत ही व्हाट वी से कंसिस्टेंट होगी, जैसे कि हम कंसिस्टेंट है। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है वो यूनियन टेरिटरीज पे है। देर आर सम थिंग्स दैट यू ऑल नीड टू नो अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट? तो देर आर सम थिंग्स जो आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता होनी चाहिए, तो वो आज हम लेक्चर में कवर करेंगे। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इसके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ये यूपीएससी में पूछा जाता है या पूछ सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है। सेकेंडली, ये सब 80 लेक्चर्स होंगे हमारे सेल्फ पेस सीरीज में जो यहाँ पे कवर अप होंगे, और वो 80 लेक्चर्स आपको देखने हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़े। आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो यहाँ लेवल है वो यहाँ तक हो जाएगा जब आप ये सीरीज पूरी देख लोगे। ये मेरी गारंटी है। सीरीज देखने के साथ नोट्स बनाओ। अगर आप सीरियस हो तो प्लीज़ नोट्स बनाओ। ठीक है। ये छोटे छोटे आप कहीं से भी उठा लोगे, इंस्टा से मोटिवेशन उठा लिया या यूट्यूब से कुछ भी छोटा मोटा उठा लिया, ये ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। आपको पूरे एक सर्टिफाइड नोट्स बनाने पड़ेंगे 80 लेक्चर्स के, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर रिवीजन के लिए आप वापस से सीरीज देखनी पड़े तो देखो। ठीक है, करो भाई, यूपीएससी निकालना है तो करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली क्या है, सेकंड इनिशिएटिव ये है कि हमारी पॉलिटी फोटो सीरीज चल रही है। रोज एक क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है जो हमें लगता है ये टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से पूछा जा सकता है 2025 में। एक भी ऐसा टॉपिक ना छूटे, वो रोज यहाँ पे सीरीज आ रही है क्वेश्चन की। थर्ड इनिशिएटिव क्या है, 1000+ सब्सक्राइबर होते ही हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स और मेंस यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, नॉट ओनली प्रीलिम्स मेंस, क्योंकि बच्चों को नहीं पता मेन से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो इसके अंदर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फटाफट से। देखो यूनियन टेरिटरीज देख लो, 8 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बनती है अगर ऐसी कोई जगह है, ठीक है, जो बहुत ही स्पेशल क्राइटेरिया में आती है। उसका जो व्हाट वी से फिजिकल स्ट्रक्चर है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है, या मान लो मिलिट्री के अंदर आ रहा है, या ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं, या ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसपे क्या होता है हम स्टेट को ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं दे सकते, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा से हो, उसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। चलो एक सेकेंड। ओके, चलो। यूनियन टेरिटरीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दैट आर गवर्नड इन पार्ट और होली बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। या तो कोई पार्ट होगा या पूरा के पूरा जो एरिया होगा वो क्या करेगा, यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर का राज चलता है। और चीजें देखते हैं, आर्टिकल 1 में ये है, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239 to 241 डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज 8 ये यहाँ पे डील करती है आर्टिकल 1 में, पार्ट 8 में। ठीक है, चलो। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम यूनियन टेरिटरीज के कि कौन, अगर ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाया गया। जैसे कि दिल्ली था 1956 में, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का राज है भाई। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल है इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। फिर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 1956 में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की प्रेजेंस है, इसलिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार को भी यूटी में डिक्लेयर कर दिया गया। और क्या है, चंडीगढ़ है 1966, कॉमन कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, इसलिए इसको भी यूटी डिक्लेयर कर दिया गया। मैंने कहा ना स्पेशल सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो उसको हम यूटी में डाल देते हैं। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है कि भाई क्यों यूटी में डाला गया। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली है, मतलब दमन एंड दीव है 2020 में। क्यों, क्योंकि इसकी कल्चरल यूनिकनेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज थे पहले। ठीक है, लोगों को पोर्चुगीज की चीज़ों की आदत है, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन कंट्रोल यहाँ पे डाला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओरिजिन नहीं था, ज़्यादातर पोर्चुगीज का कंट्रोल चलता था। ठीक है, तो अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर 2019, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी पर्पस। वही हमारे कश्मीर दो पाकिस्तान वाले और चाइना वाले। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या है, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस से भी इसको यूटी में डिक्लेयर कर दिया गया। और अब लद्दाख भी था 2019 में, और स्पेशल अटेंडेंस जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वहाँ पे, टेरिटोरियल रिपोर्टेंस, और यहाँ पे भी थोड़ा व्हाट वी के सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इसको डाल दिया गया लद्दाख को 2019 में। फिर आते हैं लक्षद्वीप में 1956 में ये हुआ। ठीक है, स्टेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी में पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो इसलिए भी इसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के चक्कर में लक्षद्वीप को भी यूटी में डाल दिया गया। और एक है पुडुचेरी, वो भी 1956 में डाला था। इसकी कल्चरल यूनिकनेस है, जैसे इसकी फ्रेंच टेरिटरी थी पहले पुडुचेरी, जैसे कि पोर्टुगीज में था दादरा नागर हवेली, वैसे ही पुडुचेरी एक फ्रेंच टेरिटरी थी। ठीक है, तो ये भी एक यूनिकनेस होल्ड करती है, इसलिए इन एरियाज को यूटी में डाला गया। ठीक है, तो ये देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सच बता रही हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाली है। तो एक बार ढंग से एक बार इनको देखो।
ठीक है, देख लिया आपने, 1 2 3, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो फीचर्स देखते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, क्या इनका रिलेशंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट किस इससे यहाँ पे वो करती है, वो सारी चीजें देखते हैं बहुत शॉर्ट में। ठीक है, इतना नहीं, जो चीज मेरे को समझानी वो मैं समझाऊंगी, पहले उससे पहले छोटा सा देखते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा ना यहाँ पे राज किसका है, कौन है यहाँ पे, पुष्पा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, पुष्पा। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वही यूटी में होगा। और देखते हैं फेडरल रिलेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर, यूनिटरी, गलत है, यूनिटरी स्ट्रक्चर मीन्स द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द यूनियन। ठीक है, यूनियन के पास है इसकी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेचर मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ग्राउंड लेवल पे वर्क करवाते हैं। वो दोनों पावर ही यहाँ पे किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, देखो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसके एक्ट ऑन बिहाफ में करता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, पीएम। ठीक है, और पीएम क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी का जो रूलिंग का जो लीडर होता है वो पीएम होता है। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चलता है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है, हाँ भाई पार्लियामेंट में है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। ठीक है, क्या है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर है रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑल्सो। ठीक है, लोकसभा में भी है और रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, राज्यसभा में भी है और लोकसभा में भी है। किसकी, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। समझ में आ गया, लेजिस्लेचर मैंने पूरा अच्छे से डिटेल पहले वाले वीडियोस में समझाया हुआ है, बार बार अपन एक ही चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ सकते। जिसने पहले के लेक्चर्स देखे हैं, जो न्यू है पहले के लेक्चर्स देख के आओ, ताकि आपको ये वर्ड शॉकिंग ना करे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। ठीक है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो पॉलिटी पढ़ता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है इसलिए कहती हूँ कि पहले फर्स्ट लेक्चर से पढ़ो। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करा करो, एकदम से फर्स्ट फ्लोर पे मत पहुंच जाया करो। ठीक है, टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, पीएम्स रोल, एवरीथिंग हमने वहां पे कर रखा है, प्रेसिडेंट रोल, सारे लेक्चर्स हैं, जाके देखो, मजे आएंगे। ठीक है, चलो अब ये है मेन, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इसलिए मैंने बोला था भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ये हो रही है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन, व्हाट इज माय टीम डूइंग, आर माय टीम ऑन ड्रग्स। ओके, तो चलो ये तो छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई होप ये आगे ज़्यादा ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो दो तरीके की यूनियन टेरिटरीज हमने देखा कि एक है जिसके पास लेजिस्लेचर है। ठीक है, और एक है जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, एक है लेजिस्लेचर वाली, एक है जिसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। उसके बारे में एक फीचर्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशंस देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीन तरीके के ये पढ़ा रखे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके क्या फंक्शंस है जो डिफर करते हैं इनमें। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो ग्राउंड लेवल वर्क कर रहा है, लेजिस्लेचर जो अप लेवल वर्क कर रहा है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, और जुडिशरी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एवरीथिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो अगर हम विद लेजिस्लेचर दिल्ली और पुडुचेरी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो इनके फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव फीचर देखते हैं, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, विद लेजिस्लेचर देखते हैं, अगर दिल्ली है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे अपॉइंट होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जो सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके एड एंड एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे वर्क करता है। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पावर हाउस पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं पुडुचेरी में, वहां पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये भी क्या करता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर पे यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर है। ठीक है, अब विदाउट लेजिस्लेचर में देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल एंड होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटीज आर सेटअप टू एडवाइज एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन मैटर कंसर्निंग दिस यूनियन टेरिटरीज। अब देखो यहाँ पे तो लेजिस्लेचर है, इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है क्या, लेजिस्लेचर वाले पे। लेकिन जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है,
जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी काउंसिल्स और होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमिटीज सेटअप की जाती है। दो कमिटीज सेटअप करी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल और होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी सेटअप होती है। सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकेंड, सेटअप एडवाइज एडमिनिस्ट्रेटर ऑन मैटर्स कंसर्निंग दीज यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूटिनेंट गवर्नर है लेजिस्लेचर में, लेकिन यहाँ पे ल्यूटिनेंट गवर्नर नहीं है, यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल्स और होम मिनिस्टर्स कमिटीज है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चार्ट बनाया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब लेजिस्लेचर प्रोसेस पे आते हैं। जिसके पास लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन स्टेट लिट्स एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डर। अब देखो जो दिल्ली है उनके पास सारे सब्जेक्ट्स है लेजिस्लेट करने के लिए एक्सेप्ट 3। वो क्या है, पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इनके अलावा वो किसी पे भी लेजिस्लेट कर सकती है। और इसके ऊपर क्या है कि पार्लियामेंट का इसके अंदर बोलबाला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर ज़्यादा बोलबाला है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके ऊपर, स्टेट और पार्लियामेंट के बीच में, कि भाई इस लिस्ट पे किसका ज़्यादा हक है, तो पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा जाएगा। क्या, पार्लियामेंट का जो लॉ है वो सुप्रीम रखा जाएगा, ये याद रखना। इसलिए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है और यूनियन की गवर्नमेंट है उसमें टसल होता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज वहाँ पे रही हैं और यूनियन गवर्नमेंट रही है, इसलिए वहाँ पे टसल रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर रहती है किनकी, 3 लिस्ट की भी। और अगर कोई भी अगर ऐसा लॉ है उसमें पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है दिल्ली में, किससे ऊपर, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके भी ऊपर। समझ में आ गया, ये है दिल्ली का राज। ठीक है, अब पुडुचेरी का देखो, पुडुचेरी में भी सेम टू सेम है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जिनसे उनको हटाया गया है। और प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेशन व्हेन असेंबली सस्पेंडेड। यहाँ पे प्रेसिडेंट का लग जाता है, अगर असेंबली सस्पेंड हो गई है तब पे प्रेसिडेंट संभालता है इसको, पुडुचेरी को। यहाँ पे प्रेसिडेंट का लॉज एंड रेगुलेशंस चलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पार्लियामेंट के चल रहे हैं। ठीक है, और अब आते हैं हम विदाउट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट ऑन द 3 लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, प्रेसिडेंट कैन मेक एनी रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पे 3 रूल्स पे तो बनाती ही बनाती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रूल है कि भाई कुछ भी प्रोग्रेस या गुड गवर्नेंस हो रहा है उसमें भी प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है अगर लेजिस्लेचर नहीं है यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझो। ये चार्ट जो है ना उसको बनाओ अपने नोटबुक में। ठीक है, अब आते हैं हम जुडिशरी पे। ठीक है, जुडिशरी में देखो यहाँ पे तो दिल्ली हाई कोर्ट है, पुडुचेरी में कौन है, मद्रास हाई कोर्ट है। और जिसकी लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के देखो 4 हाई कोर्ट यहाँ पे याद करो, यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट्स। दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट है पुडुचेरी में। अंडमान में क्या है, कोलकाता हाई कोर्ट है जो संभालता है अंडमान का। कौन सा, कोलकाता हाई कोर्ट। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट संभालते हैं, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज का। दादर दमन एंड दीव में संभालते हैं मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, और लक्षद्वीप में संभालते हैं केरला हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज को संभालते हैं ये भी आप याद रख लो। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था यूनियन टेरिटरी का ये फेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 1 सेकंड दे रही हूं आपको, फटाफट से इसको देख लो क्लासिफिकेशन को। बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देख लिया यूनियन टेरिटरीज अपन ने अच्छे से। ठीक है, हमने इसके एग्जांपल्स देख लिए कि यूनियन टेरिटरीज कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज है, वो किस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनी, वो स्टेट क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि भाई उनके कुछ स्पेशल प्रोविजन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके हमने एग्जाम्पल्स देखे, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे आ जाए कि दिस वॉज मेड यूनियन टेरिटरी इन दिस ईयर ड्यू टू दिस फैक्टर, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, फिर बच्चे बोलते हैं ये कहाँ से उठाया। ठीक है, फीचर्स हमने देख लिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है ये क्लासिफिकेशन, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो इस चार्ट को। ठीक है, लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर में क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी बेस के ऊपर हाई कोर्ट कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में प्रिसाइड करते हैं वो देख लो। ठीक है, आगे समझ, चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल सा। अभी हम ये क्वेश्चन कर ही रहे थे, ये लेक्चर होने वाला था, उससे पहले एक स्टूडेंट ऑफलाइन था, उन्होंने ये क्वेश्चन करा था, तो हम वापस एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, इज इट नॉट रिप्रेजेंटेड। सारी नहीं पर 3 यूनियन टेरिटरीज तो प्रेजेंट करती हैं। कौन सी है, दिल्ली, पुडुचेरी और
व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, तो करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना गया, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इट इज विद इन द पर्व्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। नहीं, जो यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखता है, वो देखते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना। इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेगा यूनियन टेरिटरीज के डिस्प्यूट्स, ठीक है। और देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। पढ़ा था द पार्लियामेंट चैप्टर। पार्लियामेंट में क्या है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये भी गया, तो आंसर हुआ इसका फोर्थ, नन, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो लेक्चर की, ठीक है। हमारा लेक्चर 39 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। और ये यूनियन टेरिटरी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप बच्चे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक छोड़ जाते हो, ठीक है, और फिर जब पेपर दे के आते हो एंड यू नो कि वाई दीज क्वेश्चंस आर, हमने ये पढ़े ही क्यों नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि मेरा ये मोटिव ये है कि एक भी टॉपिक यहाँ नहीं छूटे, ताकि आपका अनप्रिडिक्टेबल यूपीएससी का पेपर प्रिडिक्टेबल बने, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे जैसे कि हमारी सीरीज कंसिस्टेंट है।